खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, इसका नाम है भवानी शंकर तोप और इसे मोतीबाई महलत चलाती थी। रानी के टाइम का गेट है। इधर मुजरा होता था, गंगाधर राव उसके अंदर बैठ के देखते थे। तो मैंने गेट पे मशीन गन दिखाया था, ये अंग्रेज इधर लगाते थे। जो 12 गन मशीनें लाए थे इसमें लगाते थे, जो पैर से वो चलाते थे। पैर से चलाई जाती थी मशीन गन। मशीन गन उसकी रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर। ये लिखा भी है मशीन गन नंबर 2। ये फांसी घर है जो मैंने अभी ऊपर से दिखाया था। देखिए सर, ये वो जगह है जब रानी के देवर ने, दूराजी राव ने ओरछा गेट खोल दिया था, उनके घोड़े ने इधर से नीचे छलांग लगाया। सर, ये जो आप तोप देख रहे हैं, इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। इसको मैन चलाने वाले थे गुलाम गोश खां और खुदा बख्श, जो रानी के मैन तोपची थे, जो वफादार आदमी थे। ये तोप सामने जो वाइट दीवार बना हुआ है उधर लगा हुआ था। एक सिटी के बाहर कैमासन देवी का मंदिर है, जहाँ पे रानी नेत्र पूजा करने उस समय डेली जाती थी। तो रानी का एक देवर था दूराजी राव, जो अंग्रेजों से मिल गया था। उसने पहले ही कह रखा था, जब आप आना तो मंदिर के पीछे आप घेरा डाल लेना। रानी के पास आए रानी के वफादार तोपची कि रानी साहबा ये तोप चलाएं कि नहीं। रानी ने तोप चलाने से मना किया था। रानी ने सोचा अगर ये तोप चलेगी तो मंदिर टूट जाएगा। अंग्रेजों ने उधर से अटैक किया, जो आके गोला उस दीवार में लगा था। वो तोप के जस्ट सामने मंदिर था। हाँ, तो ये दीवार डैमेज हो गया और तीनों मारे गए। गुलाम गोश खां, खुदा बख्श और मोतीबाई, उन तीनों का समाधि रानी ने अंदर बनवाया है। ये तोप उधर से उठा के आर्मी वालों ने इधर रखा है। तोप के आगे हिस्से में गोला फंसा है, वो ओरिजिनल गोला है। अच्छा। उसे चलाने वाले थे, रानी ने मना किया था, जो गोला फंसा रह गया था। देखिए सर, जो मैंने बताया तोप के अंदर जो गोला फंसा है वो ओरिजिनल गोला यही है। वो गोला इसे चला नहीं, इसे चलाने वाले थे, रानी ने मना किया था, जो गोला फंसा रह गया था, जो आज भी लगा हुआ है। इसका जो डिजाइन है वो शेर के आकार में है। अश्व धातु का ये बना है। इसके दोनों साइड पहिए होते थे, जहां आपको घुमाना है उस साइड में घूम जाती थी। तो ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हाँ, दूसरे नंबर। एक घनघोर तोप थी सब में बड़ी, दूसरे नंबर की है। ये उधर जयपुर में रखा है सर। ये जो देख रहा है, अंग्रेजों ने इसे डैमेज किया है क्योंकि यूज ना हो पाए। कड़क बिजली तोप। हाँ। ये सर आप जो देख रहे हैं दोनों साइड है मशीन गन। इसे 1905 में अंग्रेज लाए थे। वो जर्मन से 12 गन मशीनें लाए थे। वो 10 निकाल के ले गए, 2 खराब थी वो छोड़ गए। इसकी रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर और ये पैर द्वारा चलाई जाती थी। पैरों से चलाई जाती थी जी। यहाँ पे देखो, रानी के टाइम में पहले लकड़ी का गेट था। अच्छा। उन गेटों को अंग्रेजों ने जला के लोहों का डबल गेट लगाया। ब्रिटिश इसमें एक निशानी छोड़ गए कि दोनों गेट जैसे बंद होंगे तो यूनियन जैक बनेगा, ब्रिटिश फ्लैग, इंग्लैंड का झंडा। अच्छा। ये रिपीट द्वारा उनने ऐसा गेटों में डिजाइन निकाला था कि दोनों गेट जैसे बंद हो जाएंगे तो यूनियन जैक बनेगा। सामने सर जो 2 तोप दिख रही हैं, ये है सलामी तोप। गंगाधर राव से कोई मिलने वाले या कोई बाहर से मेहमान आते थे, इन तोपों में बारूद भर के वो सलामी देते थे उनके स्वागत के लिए। जी। इससे झांसी वासियों को मालूम पड़ता था कि गंगाधर राव का कोई मिलने वाला मेहमान आया है। जितने सारे नीचे रूम्स हैं, ये सारे सोल्जर्स रूम है, सैनिकों के लिए। जी। और ये जो किला सर बना है, उस पहाड़ी का नाम है वांगरा। पहाड़ी तो ये पहले से थी शायद, जब किला नहीं बना। मतलब किला के पहले से पहाड़ी थी, वो बंगरा नामक पहाड़ी थी ये। अच्छा। उस पे एक किला बना है। इसे बनाने वाले थे ओरछा के राजा थे, जो वीर सिंह जो बुंदेला, उन्हीं ने एक किला बनवाया था। 1602 में इस किले का बनना चालू हुआ था और 1613 में ये बन के किला तैयार हुआ था। यहाँ पे सर पहले गंगाधर राव के टाइम में अदालत थी। अंग्रेजों ने इसको 1896 में तोड़ के बनाया वाटर टैंक। अच्छा। जो कुआं से पानी इसमें आता है, फिर नलों में जाता है। इस पर उन्हें लिखा भी है, देखो VR का मतलब विक्टोरिया जी, रानी विक्टोरिया।
यहाँ रानी का शीश महल था जो अंग्रेजों ने तोड़ के मीटिंग हॉल बना दिया था। जहाँ सर अपन खड़े हैं यहाँ पे उस समय दरबार लगता था। जो रानी ने बच्चा गोद लिया था दामोदर राव, वो यहीं पे लिया था। यहाँ रानी का सिंहासन था, नीचे सोल्जर बैठते थे। जगह सिंहासन था। हाँ, ये बीच में पिलर नहीं थे। पिलर वगैरह अंग्रेजों का काम है बाद में बनाए गए। जो आपको मैंने गेट पे मशीन गन दिखाया था, ये अंग्रेज इधर लगाते थे। जो 12 गन मशीनें लाए थे इसमें लगाते थे, जो पैर से वो चलाते थे। पैर से चलाई जाती थी मशीन गन। मशीन गन उसकी रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर। ये लिखा भी है मशीन गन नंबर 2, मशीन गन नंबर 1। ये बगल में जो है देखने के लिए है, यहाँ से वो लोग देखते थे, वो पैर से अटैक करता था। ये नीचे मंदिर है देखो शिव जी का, यहाँ भी रानी पूजा करने जाती थी। इसी रास्ते में एक पड़ता है फांसी घर, तो रानी ने यहाँ फांसी लगाना, मंदिर है। हाँ, यहाँ फांसी लगाना बंद करा दिया था और वो काल कोठरी में डालना शुरू किया था। ये दोनों के नीचे बारूद ऊपर खींचना है तो खींच सकते हैं। बारूद खींचने के लिए था ये। हाँ, गड्ढा जो था, गड्ढा रूम है। रानी लक्ष्मीबाई के समय से शिवलिंग है। हाँ, जो ग्रेनाइट की बनी हुई है। वो जो ढका है वो कुआं है, वो कुएं भी ले लेना। उस समय रेड द्वारा पानी निकालते थे, रेड से। देखो ये जो शिवलिंग है ये पुराना है सर। सामने जो मूर्ति है दुर्गा जी की, वो भी रानी अपने साथ लेके आई थी और ये उस टाइम की पेंटिंग है। देखो कैमरा तो चलता नहीं था, रानी का ओरिजिनल फोटो है, रानी लक्ष्मीबाई का ओरिजिनल। हाँ, जो विक्टोरिया म्यूजियम से आया था उस समय का ये पेंटिंग थी। और शिवलिंग उसी समय से? हाँ, उसी टाइम से है, ग्रेनाइट की बनी है सर, पुराना शिवलिंग है। ये आर्मी टाइम का मंदिर है, मतलब हनुमान जी का। अच्छा। इंडिया आर्मी, अंग्रेज जाने के बाद एक किला आर्मी ने ले लिया था। ये फांसी घर है सर, जहाँ पे उस समय झांसी के लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती थी। गलती छोटी हुई बड़ी, फैसला एक ही था, फांसी। सिर्फ फांसी जी। ये दोनों गड्ढों में लकड़ी के पटिये थे, पटिये पे खड़ा किया, रस्सा बांधा, पटिया हटा दिया तो वो नीचे जाके लटक जाता था। नीचे से वो पड़ता है मंदिर का रास्ता, इसलिए रानी ने फांसी बंद करा दिया। यहाँ बोलते भी हैं कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। मतलब ये कहना तो लगभग सबने सुनी है कि इसका मतलब क्या था कि उस समय झांसी में फांसी लगाई जाती थी, तो हो गई झांसी गले की फांसी। जो दतिया जाता था, जो ओरछा में हरदौल जी का मंदिर था, उनकी जो सिस्टर बहन थी, उनकी शादी दतिया के राजा के साथ हुई थी। इधर के जाने वालों को दतिया वाले हार फूल डाल के स्वागत करते थे। ललितपुर में जैन लोग पैसों सौदा उधार देते थे, इसीलिए बोलते हैं कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। रानी ने जब फांसी बंद करा दिया तो कहने लगे झांसी की छूटी फांसी, दतिया के टूटे हार, ललितपुर के वो लाला मर गए जो देते थे उधार। ये फांसी घर है, ये फांसी घर है जो मैंने अभी ऊपर से दिखाया था। अब जहाँ आके लोग लटक जाते थे वो जगह है, यहाँ लटक जाते थे। हाँ, ये मंदिर का रास्ता है देखो। अच्छा, मंदिर सामने फांसी बंद करा दी गई, इसलिए रानी ने फांसी बंद करा दिया। उनने सोचा कि मैं डेली पूजा करने जाती हूँ और वहीं पे हत्या होती है। पूजा का मतलब क्या हुआ, हत्या सामने। हाँ, इसलिए उन्हें बंद करा दिया था। देखो सर, पहले मेन एंट्री इधर से थी आने जाने के लिए, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में पहले गणपति चलते हैं। तो रानी जब किले के अंदर आती थी, गणेश जी को प्रणाम करके फिर किले के अंदर वो एंट्री तो मेन एंट्री वहां से नहीं, यहाँ से थी, यहीं से थी मेन एंट्री। और मैं आपको नीचे लकड़ी का गेट भी दिखाऊंगा रानी के समय का। ये लोहे वाला गेट जो है ये तो अंग्रेजों ने। ये सर, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये पुराना मूर्ति है, सिर्फ इस पे पेंटिंग हुआ है। रानी के टाइम का ये मूर्ति है और उसी टाइम का ये मंदिर है सर। आपको मेन गेट दिखाऊंगा। जो आप मेन गेट देख रहे हैं मेन गेट नहीं था, ये पीछे की दीवार थी। तो जिस गेट से अभी एंट्री हुई है ये मेन गेट नहीं है? नहीं, ये पीछे की दीवार थी। दीवार तोड़ के अंग्रेजों ने एक गेट बनाया था। मेन गेट अभी वीडियो में दिखाऊंगा सर। देखिए सर, ये ओरिजिनल गेट है जो मैंने बताया था, और पहले मेन एंट्री यही थी। ऐसे ही गेट उधर भी थे। अंग्रेजों ने जब शासन किया तो उन गेटों को जला के लोहों का गेट लगाया। ये रानी के टाइम का गेट है।
ये पुराना गेट लकड़ी का गेट है। हाँ लकड़ी का गेट है और ये पुराना गेट है। पहले मेन गेट आने जाने के लिए एंट्री इधर आने जाने के लिए पहले यही रास्ता था। और सामने जो 3-3 दरवाजे से दिख रहे हैं सामने, वो बारादरी थी जहाँ पे नाच गाना होता था। ये गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए बनवाई थी। अकेले गंगाधर राव के भाई के मरने के बाद गंगाधर राव इधर नाच गाना देखते थे। जो गजराबाई थी ये चबूतरे पे मुजरा करती थी, गंगाधर राव उसके अंदर झूला था, झूले पे बैठ के देखते थे। और इधर देखो इसमें हाथी का डिजाइन है, देखो हाथी के सूंड से पानी आता था उस समय, ऊपर भर के टंकी द्वारा रेड से देखो ये बने हैं। फव्वारे भी चलते थे इधर। उस समय फव्वारे हाँ भी थे? फव्वारी भी था और रेड से पानी ऊपर चढ़ा लेते थे, फिर अच्छा। उस द्वारा ये सूंड के मुंह से पानी गिरता था। यहाँ गजराबाई मुजरा करती थी, गंगाधर राव इधर जगह पे होता था मुजरा। हाँ इधर मुजरा होता था, गंगाधर राव उसके अंदर बैठ के देखते थे। अच्छा। भवानी शंकर तोप। हाँ इसका नाम है भवानी शंकर तोप और इसे मोतीबाई महलत चलाती थी। इसका जो डिजाइन है वो शेर के आकार में उधर था, ये हाथी के डिजाइन में है। अच्छा। जो हाथी का आगे का मुंह होता है उसके आकार में बनी है। ये जिस स्थान से पहले एक गुप्त रास्ता था जो ग्वालियर रोड को जाता था, अकेले हाँ अंडरग्राउंड सुरंग थी जो झांसी के बाहर निकलती थी। रानी के देवर ने रास्ता भी अंग्रेजों को बता दिया था, इसलिए रानी इधर से ना जाके उनने ऊपर से छलांग लगाई थी। ये रानी का आमोद बाग था। रानी जब मंदिर से आती थी यहीं पे बैठना उठना खेलना। इसी बाग में? हाँ आमोद बाग में। बाग का क्या नाम है? आमोद बाग। देखिए सर ये वो जगह है जब रानी के देवर ने दूराजी राव ने ओरछा गेट खोल दिया था, उनके घोड़े ने इधर से नीचे छलांग लगाया। यहाँ से लगाई? हाँ जो रानी के हॉर्स का पैर टूट गया, घोड़ा भागते भागते गया आगे लक्ष्मी पार्क है, वहाँ बादल नाम का घोड़ा शहीद हो गया। वहां से रानी पवन नाम का घोड़ा लेके गई कालपी और कालपी से विटूर। विटूर से रानी युद्ध करते आई तो रानी रास्ते में घायल हो गई, एक हाथ में चोट लगी पैर में और रानी के गोली भी लगी हुई थी। उस समय किले के बाहर ऐसे नाले होते थे जिसमें सर पानी और मगरमच्छ छोड़ते थे, क्योंकि ना कोई आ सके और ना कोई जा सके। ऐसा ही नाला ग्वालियर में था, उससे सौर रेखा बोलते थे। रानी ने सोचा अपने घोड़े को मैं जंप लगा के उस नाले के इस पार निकाल दूं, तो रानी का घोड़ा उस नाले में अड़ गया क्योंकि नया घोड़ा था। रानी का कहना था कि हमारे जीते जी अंग्रेज मुझे देख भी ना पाए। रानी ने सोचा अब तो अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे, तो रानी एक गंगाराम साधु महासाधु रहते थे, उसी झुपड़िया में जाके रानी गिर गई। उनने उसी झुपड़िया को तोड़ के चिता बना के जला लिया। कहाँ पे? ग्वालियर में। तो ग्वालियर में रानी का फूल बाग में समाधि है और ग्वालियर म्यूजियम में तलवार है। रानी 18 जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई थी। लक्ष्मी बाई खड़ी है मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट बोकर आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली युद्ध हुआ आसमानों में। जख्मी होकर बोकर भागा उसे गजब हैरानी थी, और बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, और लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, और बर्चीदार तलवार कटारी उसकी यही सहेली थी। उसकी वीर गाथा आपको याद दुलानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे अंग्रेजों ने बाद में ये सोल्जर रूम जो था, इसे अंग्रेजों ने स्टोर रूम बनाया था। अच्छा। हथियार बारूद जो भी है इसी के अंदर वो लोग रखते थे। मतलब इसके अंदर सारा हथियार और बारूद रहता था। इसी के 3 कमरे बने हुए हैं जो गेट लगे हुए हैं, इनके अंदर बारूद का स्टॉक होता था। अच्छा। देखो सर जो मैंने अभी आपको बताया था, रानी ने जैसे फांसी लगाना बंद करा दिया तो ये जेल में डालना शुरू किया था। काल का मतलब अंधेरा। इधर से जाके एक बगल में रास्ता है, इसके अंदर ग्राउंड कमरे हैं बहुत सारे। काल का मतलब अंधेरा, ना हवा ना पानी कुछ नहीं।
जब से बंदी है। हाँ, जब से बंद है। ये जो रानी के मेन तोपची थे उन तीनों का समाधि है, जो मैंने शुरू में बताया था, गुलाम गौस खां, खुदा बख्श और मोती भाई। देखिए सर, ये तीनों का एक साथ है, क्योंकि अंग्रेजों ने उधर से तोप चलाई तो ये समझ में नहीं आ रहे थे कि ये कौन है, ये कौन है। का मंदिर है। ये लड़ाई में एक साथ यहीं मारे गए थे, इनका डेड बॉडी को रानी ने यहीं